नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार की राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। करीब 20 दिनों की जांच के बाद पटना पुलिस इस केस में पॉक्सो एक्ट के धाराएं जोड़ने की तैयारी कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एफएसएल रिपोर्ट में छात्रा के अंडरगारमेंट्स में मेल स्पर्म की पुष्टि हुई है, जिसके बाद रेप की आशंका पुख्ता मानी जा रही है। छात्रा नाबालिग थी, इसलिए अब पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार छात्रा के जन्म प्रमाण पत्र में उसकी जन्म तिथि 3 सितंबर 2008 दर्ज की गई है। इस आधार पर 6 जनवरी को हुई घटना के समय उसकी उम्र जो है वो करीब 17 साल 4 महीने थी, यानी कानूनन वो नाबालिग की श्रेणी में आती है। इसी वजह से अब इस मामले में पॉक्सो एक्ट लगाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। ये घटना 6 जनवरी 2026 की है, जब जहानाबाद जिले की रहने वाली छात्रा हॉस्टल में अपने कमरे में बेहोशी की हालत में मिली। हॉस्टल स्टाफ उसे तुरंत एक निजी अस्पताल ले गया, जहां पर डॉक्टरों ने अधिक मात्रा में नींद की गोलियां लेने की बात कही थी। छात्रा का इलाज 5 दिनों तक चला था, लेकिन 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में पटना पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया। हालांकि जब परिवार पटना पहुंचा तो उन्होंने मौत को संदिग्ध बताया। परिजनों का आरोप था कि छात्रा के शरीर पर चोट के निशान थे, प्राइवेट पार्ट्स में गंभीर इंजरी थी और खून के धब्बे भी दिखे थे। परिवार ने रेप और हत्या का केस दर्ज कराने की मांग की, लेकिन शुरुआती दिनों में पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। घटना के बाद से शुरुआती 10 दिन जांच के लिहाज से बेहद अहम थे, लेकिन इन्हीं दिनों में पुलिस की लापरवाही सामने आई। ना तो तत्काल एफआईआर दर्ज की गई, ना ही हॉस्टल को सील कर सबूत सुरक्षित किए गए। परिवार की शिकायतों और चोटों की तस्वीरें दिखाने के बावजूद पुलिस सुसाइड थ्योरी पर ही यहाँ पर अड़ी रही थी। मामले ने तब तूल पकड़ा जब 14 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें शरीर पर कई जख्मों और संघर्ष के निशान मिलने के बाद की बात सामने आई। और इसके बाद 15 जनवरी को एसआईटी का गठन किया गया। जांच आगे बढ़ी तो 17 जनवरी को एफएसएल रिपोर्ट में अंडरगारमेंट पर मेल स्पर्म की पुष्टि हुई, जिससे रेप की आशंका मजबूत हो गई। शुरुआती जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। इसके बाद एसआईटी ने हॉस्टल को सील किया, सीसीटीवी फुटेज जब्त किए गए और संदिग्धों की पहचान शुरू कर दी गई। अब तक 6 संदिग्धों की पहचान की जा चुकी है। 25 और 26 जनवरी को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में डीएनए सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया। डीएनए रिपोर्ट 10 से 15 दिनों में आने की उम्मीद बताई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर छात्रा नाबालिग थी और यौन शोषण का शक शुरू से था, तो पॉक्सो एक्ट लगाने में 20 दिन क्यों लग गए? कानूनी जानकारों का मानना है कि ऐसे मामलों में कानून तत्काल लागू होना चाहिए था। शुरुआती देरी ने न सिर्फ जांच को प्रभावित किया है, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल एसआईटी जांच में जुट गई है और डीएनए रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ये मामला न सिर्फ एक छात्रा की संदिग्ध मौत का है, बल्कि पटना के प्राइवेट हॉस्पिटलों की सुरक्षा और पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। आपको इस पूरे मुद्दे पे क्या कुछ कहना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।